जय हिंद बच्चों। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर बॉयज हैं तो उनको भी गुड मॉर्निंग, और मेरी बहना लोग हैं तो उनको भी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में एपी का जो टिक लगवाए थे कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप से किस साल में पूछा है, उस सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को टिक लगवा चुके थे। आज हम लोग एपी का जो एपी में क्या क्या चीज़ पढ़ना है उस सारे चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे, और आज हम लोग उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन करके हम आपको समझाएंगे। पहले ये भी समझेंगे कि एपी में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या चीज़ है, और इस एपी से हमारे मानव जीवन में क्या इस्तेमाल होता है, और एपी इतना इंटरेस्ट चैप्टर होने के बावजूद भी बच्चों को बड़ा दिक्कत क्यों लगता है। आखिर यह एपी में क्या गुण है जो कि बच्चों को नहीं समझ में आता है, और कौन सा गुण है जो बच्चों को पूरा बढ़िया से समझ में आता है। आइए हम लोग देखते हैं, बिना वीडियो को स्किप किए हुए देखते हैं, और हल्का सा स्किप कीजिएगा तो कौन सा पार्ट कहाँ छूट जाएगा कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए बिना स्किप किए हुए वॉचिंग कीजिए, और ये देखिए कि आपको इस एपी में कौन कौन सा फार्मूला पढ़ना है, और उस फार्मूला का उपयोग हम आपको बताएंगे। और यह फार्मूला पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन करके समझाऊंगा, उसके बाद आपको एपी का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बोर्ड पे बताएंगे। तब आप उस तरह से नोट्स बनाते जाइएगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब मैथ कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय आपके पास नोट सॉल्यूशन भी रहेगा और आप समझे हुए भी रहेंगे, क्योंकि आप जितना बढ़िया से देख के समझेंगे फिर दोबारा आप ही उतना बढ़िया से देख के समझ सकते हैं। बाकी दूसरा कोई देखेगा तो कोई समझने वाला नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ का दिक्कत होती है कोई वीडियो में कोई क्वेश्चन या फार्मूला समझने में, तो आप हमको ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, आप तो फिर पर्सनल में मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आया, ये चीज़ हमको बता दीजिए, हम आपको फिर से दोबारा बताने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर ये चीज़ डाउट है, वो चीज़ डाउट है, तो हम बहुत सारे बच्चों को बताते भी हैं। कोई कॉल करके पूछता है, तो कोई मैसेज करके पूछता है, कोई वीडियो के कमेंट में करके पूछता है, तो सारा चीज़ों को सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, आप जिस समय कमेंट करेंगे या जिस समय पूछेंगे, शायद उस समय अगर हम कहीं बिजी रहें तो ना बता पाएँ तो बात की बात है, लेकिन हम आंसर कहीं भी कभी भी बताएं लेकिन ज़रूर बता देंगे। ठीक है बच्चे, आइए एपी के बारे में थोड़ा समझते हैं। एपी आपको आंध्र प्रदेश नहीं समझना, इसको आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है ना। इसको एपी समझना है, आंध्र प्रदेश नहीं। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे आपको क्लास 10th में एपी पढ़ना है, जबकि क्लास 11th में जीपी भी पढ़ना है। एपी भी पढ़ना है और जीपी भी पढ़ना है। तो अगर आपको मौका मिले हमसे पढ़ने के लिए, अगर 11th क्लास तो फिर हमको मिले मौका आपको पढ़ाने के लिए 11th क्लास, तब हम आपको वहाँ पे जीपी भी पढ़ाएंगे। एचपी अभी आपको नहीं पढ़ना है। एक होता है एपी, एक होता है जीपी, एक होता है एचपी, जबकि हम लोगों को क्लास 10th में केवल एपी पढ़ना है। जीपी 11th 12th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। एचपी 11th 12th को बाद पढ़ना है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तीनों का कंसेप्ट अलग अलग है। आप सोचो हम लोगों को 10th में केवल एपी दिया हुआ है, 100 बच्चों को भारी लगता है। थोड़ा थोड़ा लगेगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा भारी नहीं लगेगा उसको लोग होगी में उठा के लेकर चल देते हैं, इसलिए भारी भी लगना जरूरी है, औकात का भी पता चलना जरूरी है। इसलिए एपी, इस एपी को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसी में 2 वर्ड मिला हुआ है। समांतर में 2 वर्ड, एक समान अंतर, और अंतर का मतलब होता है 2 चीज़ों के बीच की गैप। तो अगर 2 चीज़ों के बीच का गैप अगर बराबर है तो वह समांतर है। श्रेणी का मतलब लाइन में, लाइन बाई लाइन। अगर 2 चीज़ों के बीच का गैप बराबर है और लाइन में है तो वह श्रेणी है। अगर बराबर गैप है तो समांतर है, और लाइन में अगर बराबर गैप है तो समांतर है, और लाइन बाय लाइन में है तो वह श्रेणी में है। जैसे सर आप अपने विद्यालय में प्रेयर करने के लिए जाते हैं, आप वहाँ पे देखिएगा बच्चों को उसके हाइट के अनुसार लगाया जाता है।
हाइट के अनुसार लगाया जाता है, तो वह भी एक श्रेणी है, क्योंकि एक लंबा लाइन में लगा हुआ है तो वह श्रेणी है। अच्छा, समांतर है कि नहीं सो चेक करेंगे। अगर दो बच्चों के बीच का दूरी सेम रहता, अगर एक बच्चा यहाँ पे है, 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 एक बच्चा आगे है, और दो बच्चा के बीच की दूरी, सारे बच्चों के बीच की दूरी अगर बराबर रहेगा तब उसको बोलते हैं समांतर। अरे एक लाइन में है तो वह कहलाएगा श्रेणी, तब उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आशा है कि समांतर श्रेणी समझ में आ गया होगा। समांतर श्रेणी का मतलब कि दो लोगों की या दो वस्तुओं के बीच का दूरी अगर समान है और वह एक लाइन में है तो उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे आप अपने विद्यालय में प्रेयर करते हैं तो समांतर श्रेणी में रहते हैं। चींटियां कोई चीज को या चीनी वगैरह को पाने के लिए जाती है तो देखते हैं लाइन बाय लाइन में चलती है। अगर दो चींटियों के बीच की दूरी, सभी चींटियों के बीच की दूरी अगर बराबर रहेगा, मतलब नहीं समझ में आया। जैसे एक चींटी यहाँ है, एक चींटी यहाँ है, एक चींटी यहाँ है, एक चींटी यहाँ है। अगर ये दोनों चींटियों के बीच की दूरी, फिर ये दोनों चींटियों के बीच की दूरी, फिर ये दोनों चींटियों के बीच की दूरी अगर बराबर है तो समांतर है, और लाइन में है तो श्रेणी है। तो दो वस्तुओं या दो चीजों के बीच की दूरी एक समान है और वह लाइन में है तो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसको हमको एपी से शॉर्टकट में एपी से दिखाते हैं, ठीक। और जब भी हम लोग एपी निकालते हैं तो एपी को स्मॉल ए से दिखाते हैं बच्चे। किससे दिखाते हैं? स्मॉल ए से। अब इस एपी में हमको 5 गो चीज मेन पॉइंट पढ़ना है। पहला, A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद D1 क्या है, D1 का फॉर्मूला क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, An क्या है, अंतिम पद, और Sn क्या है, सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग। एक एक करके हम इसमें दिखाते हैं और इसका इस एग्जाम्पल लेके हम इस सारा फार्मूला को आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। और ये सारा फार्मूला क्या होगा और प्रूफ कैसे होगा वो हम आपको इस एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। पहले देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग छाटेंगे कि A1 किसको कहते हैं, A2 किसको कहते हैं। तो बच्चे, जो पहला नंबर में बैठा है वो A1 कहलाएगा। तो इसमें A1 हो जाएगा 3, A2 हो जाएगा सर 6, A3 हो जाएगा 9 और A4 हो जाएगा 12। लिख देते हैं सर। बताओ बच्चे, A1 कौन होगा? 3, A2 कौन होगा? 6, A4 कौन होगा? तो सर 9 और A5 कौन होगा? 12। आप समझ में आ गया कि A1 किसको कहते हैं, A2 किसको कहते हैं, A3, A4 और A5 से। तो जो पहला नंबर में बैठा हुआ रहेगा वो A1 कहलाएगा, दूसरा नंबर में बैठा हुआ रहेगा वो A2 कहलाएगा, तीसरा नंबर में रहेगा वह, अच्छा A3 तो लिखबे नहीं किए रे, A3 है रे, A3 है 9 और A4 है कौन? 12 है। 3 नंबर में रहेगा 9, A4 में रहेगा वो 12। तो यहाँ पे 12 नंबर, 12 जो है वो 4 नंबर में, इसलिए इसको A4 लिखेंगे, ठीक। अब आशा है कि A1, A2, A3 सब समझ में आ गया होगा। आप लाइन में लगे हैं तो जो पहला बच्चा है वो A1 कहलाएगा, उसके बाद वाला A2, उसके बाद वाला A3। अब टोटल कै गो बच्चा है हम लोग गिनते चल जाएंगे, तो जितना रहेगा, जैसे एक लाइन में मान लो 40 गो बच्चा है तो A40 कहलाएगा वो, ठीक। दूसरा चीज इसमें हम D क्या होता है सर? D एक्चुअली में D आधा अधूरा शब्द है। इस D को लिखते हैं CD से, और इसको पूरा नाम होता है CD का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सारो अंतर, सारो अंतर। और इसको हम लोग जनरली CD ना लिख के D से दिखाते हैं, डिफरेंस डायरेक्ट बोल देते हैं, जबकि होता क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर। सार्वंतर किसको कहते हैं बच्चे? तो दो संख्याओं के बीच की दूरी को सार्वंतर कहते हैं, दो संख्याओं के बीच की अंतर को सार्वंतर कहते हैं। मतलब सार्व अंतर मतलब सार्व का मतलब सभी और अंतर का मतलब घटाओ, समान घटाओ। तो दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो संख्याओं के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। आप जरा सोचो,
सार अंतर निकालेंगे कैसे? जैसे आपके पास 20 रुपया है और आपके फ्रेंड के पास 30 रुपया है, तो कितना का अंतर है? सर दोनों में से अंतर 10 का है, तो समझिए वह कॉमन डिफरेंस यानी कि डी ऑफ 10 है। अगर आपके पास 60 रुपया है और आपके फ्रेंड के पास 70 रुपया है, तो बच्चे डी कितना होगा? 10 होगा। अगर आपके पास 80 रुपया है और आपके फ्रेंड के पास 70 रुपया है, तो बताइए इसमें डी कितना होगा? सर डी 10 रुपया होगा। तो डी कब निकालते हैं बच्चे? कि डी जो निकालने का जो फार्मूला होता है ना, वो बड़ा में छोटा को घटाते हैं, तब तो डी आ रहा है ना। जैसे 70 रुपया आपके पास है, आपके फ्रेंड के पास है 80 रुपये, तो जो डी आया वो 10 आया। कैसे 10 आया सर? तो आप अपने दिमाग में 80 में 70 को घटाए होंगे, इसका मतलब बड़ा में छोटा को घटाए होंगे। उसी तरह से डी का जो फार्मूला होता है बच्चे, वो बड़ा में मतलब दूसरा नंबर पद में पहला नंबर पद को घटाते हैं, तब वो D1 निकलता है। समझ में आ गया? तो D1 का फार्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। सर अगर D1 निकालें A2 माइनस A1, तो D2 निकाल दीजिए सर। जाहिर सी बात है सर, यहाँ पे 1 है तब यहाँ पे 2 लगाएं, अरे एगो कम कर देते थे। उसी तरह से यहाँ D2 है तो यहाँ एगो बढ़ के लिखेंगे 3, अब इसी में एगो कम कर देंगे तो A2। जाहिर सी तो बात है सर, अगर D1 बोलेगा तो A2 माइनस A1, ठीक। अगर D2 बोलेगा तो A3 माइनस A2। आप जरा दिमाग लगा के बताइए, D3 बोलेगा तो सर D3 बोलेगा ना सर, तो एगो बढ़ा रहे थे, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं, आप 3 में से एगो और कम कर देंगे, एक कम करना है तो 3 में से 1 तो 2, तो A3 माइनस A2, ठीक। तो अगर D3 बोलेगा तो जाहिर सी बात है सर A4 माइनस A3 होगा। D5 बोलेगा तो A6 माइनस A5 होगा। समझ आ गया? तो D का फॉर्मूला होता है बच्चे A2 माइनस A1, मतलब बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटाएंगे, अर्थात जो पहले है और जो दूसरा नंबर पर है, तो दूसरा नंबर में कौन बैठा है उसमें घटाएंगे पहले नंबर वाला को। अच्छा, अगर अगला पार्ट पूछेगा तो सर तीसरा नंबर में जो बैठा है उसमें घटाएंगे दूसरा नंबर वाले को। अच्छा, चौथा नंबर में किसको घटाएंगे? तीसरा नंबर वाले को। पांचवा नंबर में किसको घटाएंगे? चौथा नंबर वाले को। छठा नंबर में किसको घटाएंगे? पांचवा नंबर वाले को। छठा नंबर में पांचवा नंबर वाले को। इसी तरह से हम लोग डी निकालते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस, सार अंतर निकालते हैं। इसका मतलब डी का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच के अंतर, और वो भी बड़ा संख्याओं में छोटे संख्याओं को घटाते हैं, अर्थात दूसरा नंबर पर जो बैठा होता है उसमें पहले नंबर वालों को घटा देते हैं, तो डी निकलता है। ठीक। दूसरी चीज, अगर आप डी निकाले हैं, हम आपको जब भी क्वेश्चन देंगे बच्चे डी निकालने के लिए, तो आपको कम से कम D1 और D2 निकालना पड़ेगा। D1 और D2 निकालना पड़ेगा, तब मजा आएगा। खेला तो अभी स्टार्ट हो रहा है रे, एपी में देखना खेला क्या खिलवाता है ये सो। अगर D1 बराबर A2 माइनस A1, D2 बराबर A3 माइनस A2, हम आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगे बच्चे, तो आपको कम से कम दो ठो निकालना है। एक D1 निकालिएगा और दूसरा D2 निकालिएगा। अगर यहाँ पे बात हो गया, अगर क्या हो गया बात बच्चे? अगर बच्चे इफ का हिंदी आदि, अगर बच्चे, अगर आप जो D1 निकाले हैं सो और जो आप D2 निकाले हैं सो, अगर यह दोनों बराबर आ गया, अगर यह दोनों बराबर आ गया, तो लिख दीजिएगा कि यह AP में है, यह AP में है, यह AP में है। इसका मतलब AP कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी लाइन में लगा हुआ है, ठीक, और एक बच्चा के पास 10 रुपया है, दूसरा बच्चा के पास 12 रुपये है, तीसरा बच्चा के पास 14 रुपये है, पांचवा बच्चे के पास 16 रुपया है, मतलब हर एक बच्चा का बीच बीच में जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे 2-2 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो बताओ 2-2 रुपया ही बढ़ रहा है सब में कि और ज़्यादा कम बेसी हो रहा है? नहीं सर, सब में 2-2 रुपया ही बढ़ रहा है। अगर सारा बच्चा का बीच का पैसा का अंतर अगर 2 रुपया ही रहता है, अर्थात सबके बराबर रहता है, तो वह लिख देंगे कि AP में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था क्वेश्चन बैंक में, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर
क्वेश्चन होगा, आप पहले ये थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ था कि 2, 4, 6, 8, 10 में बताइए कि यह एपी में है कि नहीं। तब आपको क्या करना था, पहला नंबर में कौन बैठा है उसको लिखना, दूसरा नंबर में कौन बैठा है उसको लिखना, तीसरा नंबर में कौन बैठा है उसको लिखना, और D1 निकाल देना है धड़ सरे। तो A2 - A1 मतलब दूसरा नंबर में कौन बैठा है सो, और पहला नंबर में कौन बैठा है सो, दोनों को घटा देंगे तो D1 निकलेगा। उसके बाद D2 निकालेंगे, A3 - A2 करेंगे। अगर D1 का मान और D2 का मान अगर बराबर आ गया तो अब लिख देंगे कि यह AP में है। तो आप समझ में आ गया, D1 और D2 का बात, कहानी खत्म हो गया। चलिए आप देखते हैं तीसरा नंबर फार्मूला कहता क्या है। तीसरा नंबर फार्मूला बोलता है बच्चे n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक। यही वाला एग्जांपल लेते हो तो यहाँ पे समझा रहे 3, 6, 9, 12, ठीक। ई पदों की संख्या क्या बोलता है, नंबर ऑफ संख्या क्या बोलता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोलता है, पदों की संख्या क्या बोलता है बच्चे। तो देखो इसमें कै गो आदमी बैठल है, जैसे इसमें आदमी कहने का मतलब भैया इसमें कौन कौन बैठल है सो बोलना है। चलिए देखो इसमें कौन कौन है, एगो 3 है, एगो 6 है, एगो 9 है, और एक ठो 12 है। कितना बच्चा का लगता होगा सर ये जैसा लग रहा है, तो 9 है रे, 9 है। हाँ, पहला नंबर में A3, 6, 9 और 12, ठीक। तो इसमें टोटल कै गो आदमी है, मान लो एक आदमी का नाम रहता 3 और एगो आदमी का नाम रहता 6, तो ये 3 कुमारी, 6 कुमारी, 9 कुमारी और 12 कुमारी, टोटल कै गो कुमारी। तो भैया टोटल हुआ 4 गो कुमारी, कमारी नहीं, कमारी बोलते नहीं, कुमारी, कुमारी ना कुमारी, हाँ कुमारी, 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 हाँ कुमारी, ठीक है। तो इसमें टोटल कै गो कुमारी, 4 गो, इसका मतलब कै गो चंगा है, 4 गो। तो टोटल जितना चंगा रहेगा वही n कहलाएगा। अच्छा आप समझ में आया सर कि n किसको कहते हैं। इसको इसका मतलब बच्चे आप प्रेयर करने के लिए जब जाते हैं तो अगर कोई बच्चा प्रेयर करने में के लिए गया और वह मैक पकड़कर माँ शारदे गा रहा, माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो, अगर वह बच्ची माइक पकड़कर जो गा रही है वो भी तो एक लाइन में खड़ी रहती है, वो भी तो इस तरह से लाइन में खड़ी रहती है। तो टोटल कै गो बच्ची गई है प्रेयर करने के लिए, वो नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा। जैसे 4 गो गई है तो n बराबर 4 लेंगे। अगर एक लाइन में जितना बच्चा बैठल है, एक लाइन में जितना बच्चा बैठा हुआ है वह उसका नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या कहलाएगा। तो क्या एक लाइन में 2 बच्चा बैठता है? नहीं सर, एक लाइन में कम से कम 40 बच्चा बैठता है, 40 से 45 बच्चा बैठता है सर। तो n बराबर हो जाएगा 40, ये जितना होगा ऊपर जितना उतना लिखेंगे, ठीक। तो आप n बराबर समझ में आ गया बच्चे कि n किसको कहते हैं। सो चलिए ठीक है, आप जरा समझिए an क्या कहता है। an कहने का क्या मतलब हुआ, चौथा नंबर में an इसको बोलते हैं, इसको l से भी दिखाते हैं, लास्ट, और l का मतलब होता है लास्ट, लास्ट टर्म्स, लास्ट टर्म्स अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक। जैसे यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 3, 6, 9 और 12, ठीक है बच्चे। इसमें बताओ पहला नंबर में कौन बैठल है, 3 बैठल है, दूसरा नंबर में 6, तीसरा नंबर में 9 और चौथा नंबर में 12, और तो नहीं है। तो जरा बताओ इसमें सबसे लास्ट में कौन है। सर इसमें सबसे लास्ट में कौन है बताओ तुम, 3 है नहीं। चलो इसमें बताएगी या बताएगा विश्वकर्मा जी बताएगा। इसमें बताइए सबसे लास्ट में कौन बैठा हुआ है, विश्वकर्मा जी बताइए इसमें सबसे लास्ट में कौन बैठा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। इसमें सबसे लास्ट में पहला नंबर में 3 बैठल है, दूसरा नंबर में 6, तीसरा नंबर में 9 और चौथा नंबर में 12। सबसे लास्ट में तो चौथे नंबर वाला हुआ। तो जो सबसे लास्ट में रहता है वही an कहलाता है बच्चे, और an बराबर होता है, हो गया इसमें 12। जो सबसे लास्ट में रहेगा वही तो an कहलाएगा। भैया इसमें समझने वाली कौन बात है एपी मेरे,
बैल सर जो सबसे लास्ट में वो एन कहलाएगा, टोटल कै गो है सो एन कहलाएगा, शुरू में कौन है सो ए1 कहलाएगा, दूसरा नंबर में कौन है सो ए2 कहलाएगा, और दोनों को घटा देंगे तो डी कहलाएगा। ले इसमें कौन बड़ी बात है, एपी भारी लग रहा है तुम लोग को, इतना बढ़िया मस्त लगता है बनाने में। अच्छा हम लोग को लगता है शुरू जब आप पढ़िएगा ना इसको तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो लगेगा बोरिंग टाइप से, लेकिन जब आप एक बार पढ़ लीजिएगा और जब इसका मैथ का क्वेश्चन धाक बनने लगेगा ना तो लगेगा ओ ए भाई ये है हमरा स्टेन, बकलोली स्टेन वो इस तरह दे दिए रे, चल सर डरा। जब मैथ का क्वेश्चन बनने लगेगा ना धाक तब लगेगा ओ माय गॉड कितना मज़ा आता है, लेकिन जब नए बनेगा तब लगेगा नाली में पत्थर डाल दिए और वो हमारा ऊपर पड़ गया, कैसन लगेगा उस टाइम लगता है कि हम लोग को तो मैथ नहीं बनता तो चल घिस देते रहे किताब को किस्सा भरा दे। अच्छा 2 रुपया पेन वाला बुटियों कभी टूट जाता था, इतना खतरनाक रगड़ देते थे, लेकिन जब बनने के बाद जब क्वेश्चन बन जाएगा ना एपी से तो लगेगा आह प्रधानमंत्री से बड़ा ही हम ही हैं पीएमओ अब जब एपी बनने लगेगा तो लगेगा क्या दिक्कत है, प्रधानमंत्री भी पढ़ा सकते हैं हम तो फिर तुम लोग को महसूस होगा सतीश सर को हम पढ़ा देंगे, कोई हाँ एकदम पढ़ा देंगे, लेकिन आप पहले अच्छे से पढ़िए तब तो आप पढ़े, ठीक है। तो जो सबसे लास्ट में बैठा रहता है वो क्या कहलाएगा बच्चे, जो सबसे लास्ट में बैठा रहता है वो ए एन कहलाता है। और ए एन को किससे दिखाते हैं, मतलब ए एन बराबर एक और फॉर्मूला एल, तो एल बराबर यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। एल बराबर हो जाएगा 12, तो समझ में आ गया एन किसको कहते हैं, ए एन किसको कहते हैं। अभी केवल आपको हम पार्ट बाय पार्ट समझा रहे हैं बच्चे, बाकी इसका फॉर्मूला प्रूफ के साथ भी पढ़ेंगे तो आप समझ में आ गया कि एल कौन है, ए एन कौन है। सो चलिए 5वां नंबर फॉर्मूला होता है एस एन नंबर ऑफ सम, पदों की संख्या, ठीक है। एस एन क्या कहता है, एस एन का मतलब होता है, एस एन क्या कहता है, एस एन का मतलब होता है कि जो हम लिखे हैं ना 3, 6, 9 और 12 इस सब को जोड़ दो, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, तो एस एन बराबर आ जाएगा 30। समझ आ गया, एस एन का मतलब जो टोटल संख्याओं को जोड़ देंगे तो एस एन कहलाएगा। अरे भैया नंबर ऑफ सम, और सम का मतलब होता है जोड़ना, सम का मतलब होता है जोड़ना। समझ आ गया, एस एन किसको कहते हैं, सब को जोड़ देंगे तो एस एन कहलाएगा, ठीक है नहीं ना। चलिए अब एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं और सब को इसमें रिलेटेड करके छाट के दिखाते हैं कि कौन किसको कहते हैं। सो चलिए ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लिए सर, लीजिए 4, 8, 12, 16, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग जो इशारा 5 गो चीज़ है वो 5 गो चीज़ इसमें निकाल के देखेंगे हम। अरे भैया छोटे छोटे से तो पहले सीखो, जो बच्चा थोड़ा पढ़ लिया है उसको लगेगा क्या है तो पूरा हलवा ऐसे। अच्छा आने दो लाइन पे, सबको लाइन नहीं मरवा दिए तो फिर कहना, सबको वोल्टेज लगेगा 220 वोल्ट को एकदम, ठीक है। लेकिन अभी इत्मीनान से पढ़िए, आप धैर्य बना के रहिए, सबसे आगे जाइएगा। इसमें छाटना है, सबसे पहले A1 छाटना है। तो इसमें बताओ बच्चे, आप लोग खुद बोलिएगा खुद, तो A1 इसमें कितना हो जाएगा। यस सर, सबका मुंह में आया होगा, नहीं सर 8 कैसे होगा रे, 4 होगा, 4 A1 हो गया 4। A2 बताओ बच्चे, A2 हो गया 8, A3 कितना हो गया, A3 हो गया 12, और A4 कितना हो गया सर, A4 हो गया 16, ठीक। अब उसके बाद हम लोग D निकाल रहे थे, तो D बराबर क्या हो रहा था सर, D1 निकालिए पहले सर, तो D1 में हो जाएगा सर A2 माइनस A1, कितना बच्चा को यहीं डाउंस कर गया होगा सर, A2 माइनस A1 कैसे हो गया सर, नहीं धंसा सर, अब नया धंसा सर तो क्या गिरे सर, अब नया धंसा तो पहले ये समझो बड़का में छोटका को घटाते हैं, नहीं धंसा तो फिर 1 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना, तो इससे 1 बड़ा 2, अब इसमें 1 कटा दो 1। अच्छा उसी तरह सर D2 निकालिए सर, तो
तो D2 में यहाँ 2 है तो यहाँ 3 और एगो कम A2। चलिए निकालो, A2 है सर इसमें 8 और A1 है सर 4, तो 8 में से 4 गया बच्चे तो 4 बचा। इसमें ज़रा निकालो तो A3 है सर 12 और A2 है 8, 12 में से 8 गया तो 4। चलिए यहाँ पे D2 कितना आ गया बच्चे, D2 आया 4, D1 कितना आ गया, तो सर जानते हैं D1 बराबर जो आया ना सर वो D2 का बराबर आ गया सर। अगर D1 बराबर D2 का बराबर आ गया बच्चे तो लिखेंगे क्या कि यह AP में है। ठीक है, तो आप यहाँ से D निकाल लीजिएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा आपसे। चलिए अब हम निकालते हैं तीसरा नंबर में N निकालते हैं। N बराबर क्या होगा सर, तो देखो पहले लिख लो, ये 4 8 12 16, इसमें कैग है सर 1 2 3 अरे के कितना 4, तो टोटल कितना हुआ 4, तो सर N बराबर 4, N बराबर 4 ले। आपके बच्चों से कहीं इतना आसान है सर, इतना ही आसान है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं AN, और AN को L से भी दिखाते हैं। ठीक है, अब AN बराबर L, और AN का मतलब क्या बोले थे कि जो सबसे लास्ट में बैठा है, तो जो सबसे लास्ट में कौन बैठा है 4 8 12 16, तो सबसे लास्ट में कौन है 16, तो सर AN तो फिर L कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। चलिए अब हमको निकालना है SN। अब SN का मतलब क्या बोले थे सबका जोड़, तो सर 4 + 8 + 12 + 16 जोड़ दो, 4 और 8 12, 12 12 24, 24 और 16 24 10 34 और 6 40, ये हो गया SN। इतना ही तो निकालना था नहीं धसा। AP का पहला पार्ट, पहले A1 किसको कहते हैं सो, A2 किसको कहते हैं सो, D किसको कैसे निकालते हैं, N किसको कहते हैं, AN किसको कहते हैं, SN कितना कहते हैं, किसको कहते हैं, समझ में आ गया बच्चे। चलिए आशा है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है सुनिए, आपको सबसे पहले आप AP का हेडलाइन लगाइए अपने नोट्स कॉपी में, और वहाँ पे इस चैप्टर का नाम लिखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखो, पहले AP लिखो और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्पेलिंग लिख लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि ARITHMETIC, अब प्रोग्रेशन का PROGRESSION, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणियाँ। लिख लिया। अब लिखो जहाँ पे समांतर श्रेणियाँ लिखी है ना उसको अंडरलाइन कर दो 2-3 बार। अब उसके नीचे में तीर का निशान देकर लिखो पैराग्राफ चेंज करके। अब समांतर श्रेणी किसको कहते हैं उसके बारे में लिखो। जब दो संख्याओं का अंतर बराबर हो, जब दो संख्याओं का अंतर बराबर हो, प्रत्येक संख्याओं का बीच का, तो उसे समांतर कहते हैं। लिखो, तो उसे समांतर कहते हैं। और यह संख्या अगर एक कतार में है, मतलब लाइन बाय लाइन, कतार के बगल में इंग्लिश में लिख दो लाइन बाय लाइन। अगर यह संख्या कतार में है तो इसे श्रेणी कहते हैं, इसलिए इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। नीचे में फिर से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, समांतर श्रेणी यानी AP को छोटा a, ये वाला a, स्मॉल a से दिखाते हैं। ठीक है, अब नीचे में पैराग्राफ चेंज करके ये पांचों फार्मूला लिखो। पहले A1 बराबर, मतलब कि पहले एक नंबर में दो और वहां लिखो A1 A2 A3 ... लिखो। अब इसको बक्सा में बंद कर दो। नीचे में जहां पे लिखे हो उसको एक लाइन छोड़ के लिखिएगा नीचे से। और दूसरा नंबर में D1 बराबर A2 - A1, D2 बराबर A3 - A2, और नीचे में D1 बराबर D2 कर दीजिएगा। ठीक है,
इसको भी बक्सा में बंद कर दीजिएगा, इसको भी बक्सा में बंद कर दीजिएगा। और इसका जस्ट नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जहां जहां डी बराबर, जहां डी बराबर, देखो ये वाला डी बराबर सी डी लिखो, डी बराबर सी डी, और सी डी का पूरा नाम कॉमन डिफरेंस, सी डी का पूरा नाम कॉमन डिफरेंस, सी ओ डबल एम ए एन डी आई डबल एफ ई आर ई एन सी ई, कॉमन डिफरेंस। और इसी का जस्ट नीचे में तीर का निशान देकर लिखो सारो अंतर, सारो अंतर, ठीक है। उसके बाद जस्ट नीचे में पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सारो अंतर को डी से दिखाते हैं, सारो अंतर को डी से दिखाते हैं, सारो अंतर को डी से दिखाते हैं, हो गया। उसके बाद जस्ट नीचे में लिखो d1 बराबर a2 माइनस a1, और उसके जस्ट नीचे में d2 बराबर a3 माइनस a2, और ये पूरा d वाला को बक्सा में बंद कर दो, d वाला को केवल, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में लिखो n, तीसरा नंबर फार्मूला में n, n बराबर लिखो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, उसके जस्ट नीचे में पदों की संख्या, ठीक, बक्सा में बंद कर दो। उसके नीचे फिर लिखो an, an, और an को हम लोग l से भी दिखाते हैं, an को हम लोग मतलब an बराबर l लिखो, और l के बगल में लिखो ये वाला लास्ट टर्म्स, an बराबर l, l बराबर लास्ट टर्म्स, लास्ट टर्म्स, टर्म्स का स्पेलिंग सुन लो TERMS, लास्ट टर्म्स। और उसके जस्ट नीचे में लिखो अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद, उसको बक्सा में बंद कर दो बच्चे। उसके बाद पांचवा नंबर में लिखो SN, SN, SN का मतलब नंबर ऑफ सम, सम का मतलब जोड़, सम का मतलब जोड़ प्लस, और ऑफ का मतलब का, ऑफ का मतलब का, और नंबर का मतलब संख्या, मतलब संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़, ठीक है। SN का मतलब संख्याओं का जोड़, ठीक है, ठीक है बच्चे। अब आपको इतना सारा, अच्छा इसको सारा को बक्सा में बंद कर दो, और हाइलाइटर अगर है तो हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि आपको जल्दी ध्यान उस पर जाए। अब जरा क्या करना है, आपको ए वाला एग्जाम्पल लेना है, नीचे में एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, 3, 6, 9, 12, और मेरा वीडियो को बंद कर दो आप। अब वहाँ से आपको खुद A1 छाटना है, A2 छाटना है, A3 छाटना है, A4 छाटना है, फिर जो जो इसमें दिया हुआ है सब आपको छाटना है, A1, A2, A3, D1, D2, नंबर ऑफ टर्म्स, अंतिम पद और सम ऑफ नंबर, इसको छाटना है। छटा जाएगा बच्चे आप लोगों से। दूसरा नंबर में इसको छाटना है, 4, 8, 12, 16, इसको भी सारा चीज़ छाटना है, इसमें जो इसमें है तो इसमें आपको सारा चीज़ छाटना है। तीसरा नंबर हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको छाट के आइएगा, 1.6, 1.9, फिर हो जाएगा 2.2, 2.5, 2.5, इसको भी आपको A1 निकालना है, A2 निकालना है, D1, D2, N, AN या L, उसके बाद SN, ठीक है बच्चे। आप लोग आशा है कि इसका इतना बना के आइएगा कल नेक्स्ट की वीडियो के लिए, और कल हम आप लोगों को ये सारा चीज़ का केवल फार्मूला आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी कैसे होता है, SN बराबर N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी कैसे होता है, और SN बराबर एक और फार्मूला होता है N/2 A प्लस AN, और एक और फार्मूला होता है N/2 A प्लस L। उसके बाद फिर अंतिम पद क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स तो बता ही दिया हूँ। ये सारा चीज़ हम लोग कल प्रूफ करके देखेंगे, और आशा है कि आप इसको इतना समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा फिर से देखिएगा, और अपने नोट्स कॉपी में एकदम बेहतरीन तरीके से बना कर रखिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।